दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। अभी आपको बताया मैंने कि कुछ दिन पहले, शायद 1 या 2 दिन पहले, एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि इस बार जो एएलपी की भर्ती है 18,799 भर्ती, उसमें जो CBT 1 का रिजल्ट है, CBT 1 का रिजल्ट बोला गया कि 12 फरवरी से पहले आ जाएगा। लेकिन अब ये समझना कि 12 फरवरी को अगर रिजल्ट आ जाएगा तो उसका CBT 2 कब तक होगा, साथ ही साथ जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन किस जोन से रहेगा, यानी कौन सा जोन सेफ जोन रहेगा और कितने नंबर अगर आ जाएं तो वो सिलेक्शन पक्का रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपको एक कंफर्म जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि पिछली बार अगर हम लोग देखें तो कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था CBT 1 में। तो जब हम लोग 2018 की बात करते हैं, 2018 में मैकेनिकल अगर डिपार्टमेंट को देखा जाए तो उसमें जनरल, SC ST और OBC के जोन वाइज कट ऑफ ये लिखे हैं। तो आप ये देखिएगा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जनरल कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की अगर बात करें तो 55.24 था और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो वो 40 नंबर के आसपास था। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो ओबीसी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो था वो 33.71 नंबर था, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ 25.02 था। जबकि हम अगर SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 47.48 था और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ 30.01 था। जबकि ST कैटेगरी में 47.37 और लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो 30.01 था। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात थी। अच्छा, आपको यहाँ पर क्या है, एक चीज और देखने को मिल जाएगी कि SC ST कैटेगरी का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, मतलब यह जो ऐसे कह सकते हो हाईएस्ट कट ऑफ था, वो OBC से ज्यादा था। अमूमन क्या होता है, ये कम रहता है, लेकिन 2018 में ये ज्यादा था। और आप देखेंगे तो SC कैटेगरी के हाईएस्ट और SC कैटेगरी के लोवेस्ट कट ऑफ में बहुत माइनर सा अंतर है, 0.11 का। और लोवेस्ट कट ऑफ में कोई अंतर नहीं है। जितना SC कैटेगरी का था उतना ही ST कैटेगरी का था। ये मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ 2018 में। सर ये बता इसलिए रहा हूँ आप सभी को ताकि इस बार का नंबर, अभी CBT 1 का जब रिजल्ट 12 फरवरी से पहले आ जाएगा तो उसमें कितने नंबर पे आप सभी का सिलेक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं। RRB ALP में 2018 में इलेक्ट्रिकल के अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो जोन वाइज कट ऑफ ये लिखा हुआ है। और सबसे जनरल में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था 61.06 नंबर जो कोलकाता जोन से था। और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ था 43.39 नंबर। SC कैटेगरी में हाईएस्ट कट ऑफ 49.39 और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ 30.01। ST कैटेगरी का हाईएस्ट कट ऑफ भी कोलकाता जोन से था और लोवेस्ट कट ऑफ जो इसका था 27.03 नंबर, वो मुजफ्फरपुर से था। जबकि OBC कैटेगरी के हाईएस्ट कट ऑफ को देखें तो ये भी कोलकाता जोन से था और लोवेस्ट कट ऑफ 30.48 जो था ये हमारा जो है अजमेर जोन से था। अब यहां पर मजे की एक बात देखने को मिलती है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो कोलकाता जोन जो था वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ का जोन रहा था सभी कैटेगरी में, है सभी कैटेगरी के। जबकि सिकंदराबाद जोन लोवेस्ट कट ऑफ का जोन रहा था 2 में, 1 में मुजफ्फरपुर और 1 में अजमेर जोन रहा था। तो ये कट ऑफ की बात थी, कहीं ना कहीं इसी को देखकर कट ऑफ का निर्धारण होता है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले कि इस बार सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। सेफ जोन जहां पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा, तो आप ये देखिएगा इस बार जो टोटल वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी 18,799 जो टोटल वैकेंसी थी। अगर मैं उन वैकेंसी को वैकेंसी के अनुसार ही देखूं कि सबसे ज्यादा कहाँ थी सबसे कम कहाँ थी, तो सबसे सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। भाई एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, मेरे पास भी कई बच्चों के फोन आए थे कि सर ALP का फॉर्म कहाँ से डाला जाए। तो ALP का फॉर्म डालने के लिए मैंने भी उनको सलाह दी थी बिलासपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर देखने को मिलेगी। और मेरे प्यारे भाई, अगर वैकेंसी के अनुसार सबसे सेफ जोन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेफ जोन वो होगा बिलासपुर से, दूसरा सिकंदराबाद से, तीसरा मुंबई से, चौथा बेंगलुरु से, पांचवा प्रयागराज या भोपाल से। ऐसा क्यों होगा ये भी बताता हूँ भाई। जब से जहां सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े हैं,
वहीं से सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि टोटल फॉर्म 20 लाख के आसपास पड़े हैं, जिसमें सीबीटी 1 17 लाख बच्चों ने दिया है। और सीबीटी 2 कब तक होगा ये भी मैं आपको बता दूं। सीबीटी 2 होने के अनुमान 22 मार्च से हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि सीबीटी 2 जो है वो 22 मार्च से होगा। अगर ये 12 फरवरी से पहले आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाता है तो सीबीटी 2 22 मार्च से होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा नोटिस में बोला गया। अब सीबीटी 2 देगा कौन? जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना लोग देंगे, तो 18,799 वैकेंसी का 15 गुना करने पे 2,81,985 लोग हैं ये सीबीटी 2 देंगे। और सीबीटी 1 कितनों ने दिया था? 17 लाख लोगों में। अब 17 लाख लोगों में सिर्फ 2,81,985 लोग सीबीटी 2 देने वाले हैं, तो कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। तो अब मैं 2024-25 वाली वैकेंसी जो कि 18,799 थी, उसमें अगर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, जो कि अभी 4-5 दिनों में पता चल जाएगा। उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 43 से 45 नंबर रहने वाला है, ओबीसी का 37 से 40। ये एक ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 38 से 40, एससी कैटेगरी का 33 से 37 और एसटी कैटेगरी का 30 से 32 नंबर ये कट ऑफ रहेगा। प्लस माइनस 2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ का पूरा समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपका मैथ का कोई डाउट रहता है, जैसे कुछ पूछना है, नहीं पूछ पा रहे हैं, कहीं से वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी भी वीडियो के चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने डाउट भेज सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।